भेदभाव के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। पहले भारतीय सब्जियों पर रोक, अब नेपाल में एमबीबीएस के छात्रों को जानबूझकर फेल करने का मामला सामने आया है। अब सवाल ये है कि कहीं साजिश के पीछे चीन का हाथ तो नहीं है। सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश। नेपाल में भारतीय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। भारतीय छात्रों से भेदभाव बंद करो। शैतान ड्रैगन कर रहा है भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चाइना हाय हाय हाय। नेपाल में भारत के छात्रों का दुश्मन कौन? नेपाल सरकार होश में। नेपाल में भारत फेल। नेपाल सरकार होश में। टॉर्चर कॉलेज से ग्राउंड रिपोर्ट। इन खूबसूरत वादियों को आप देख रहे हैं। इस वक्त हम नेपाल के धूली खेल में हैं। बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और यही खूबसूरत वादियां, ये प्राकृतिक जो छटा है यहाँ की, ये हजारों की संख्या में भारतीय मूल के विद्यार्थियों को एक तरीके से आकर्षित करती है यहाँ के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एक तो यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई दूसरी जगह की तुलना में सस्ती है, पढ़ाई भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में इन विद्यार्थियों के साथ जबरदस्त तरीके से भेदभाव हो रहा है और इसी की पड़ताल इंडिया न्यूज करेगा। चीन के खिलाफ नारे लगाते हुए ये छात्र तो भारत के हैं, लेकिन पढ़ते नेपाल में हैं। डॉक्टर बनने का सपना संजोए इन छात्र छात्राओं ने नेपाल में बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। जी तोड़ मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन अब इनको पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि एक साजिश के तहत भारतीय छात्रों को फेल कर उनके भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। इनमें से कई छात्र तो कई सालों से पास होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नतीजा हर बार सिफर रहता है। जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और वहाँ पर क्या है कि जो हमारे काठमांडू यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, वो लोग क्या है कि लगातार हम लोगों को हर 3 साल से फेल किए जा रहे हैं। और मेरा डिग्री 2015 तक पूरा हो जाना चाहिए था, पर उन लोगों ने अभी तक मुझे डिग्री नहीं दिया है। क्या कारण? क्यों डिग्री नहीं? अब वो क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि भारतीय विद्यार्थी यहाँ पर आता है और यहाँ पर हम लोगों को बिना डिग्री के भेजने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग। ये कोई बड़ा साजिश का हिस्सा आपको लग रहा है या लग रहा है ऐसे आइसोलेटेड केसेस हैं? नहीं, ऐसे केसेस में यहाँ पर अब और भी बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। सभी बच्चों के साथ में हो रहा है। कोई बच्चे को 2 साल बैक कर दिया है, किसी बच्चे को 3 साल बैक किया हुआ है। इंडिया में सीट कम है, मेडिकल स्टूडेंट्स की, कॉलेज भी कम है, तो ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहेगा मेडिकल की स्टडी करने, क्योंकि कुछ तो ये है कि नेपाल में पहले हम लोगों को ठीक लगता था कि भाई एमबीबीएस इज इजी देयर, अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो। लेकिन जिस साल मैं आई हूँ 2014 में, उस साल हम लोगों को कुछ ठीक लगता था। हम लोग सब सेम क्लास में पढ़ते थे, कोई भी वो पार्शियलिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो जैसे हम लोगों ने एग्जाम वगैरह दिया, 6 महीना लैक लगने लगा, फिर 1 साल हो गया, फिर 1.5 साल हो गया। सेकेंड ईयर का जैसे एग्जाम दिया, फिर सेकेंड ईयर का मेरा 2 एग्जाम था, जिसके अंदर 38 नंबर, दोनों एग्जाम में 38 नंबर आए थे। उस 2 एग्जाम के चक्कर में मेरे को 1.5 साल रोक दिया गया था। छात्रों का आरोप है कि काठमांडू विश्वविद्यालय में चीन के समर्थन में एंटी इंडियन लॉबी चल रही है। इसके तहत ये लोग एक और जहां नेपाली छात्रों को पास कर रहे हैं, वहीं 90% भारतीय छात्रों को फेल कर दिया गया है। काठमांडू में इनकी कोई नहीं सुन रहा। जब पीएमओ में शिकायत की गई तो उन्होंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कोर्स क्यों नहीं पूरा हो पाया? कोर्स मतलब वो सब फेल ही चलता है सर। उन्होंने फेल कर दिया। जी सर। आपने अप्रोच नहीं किया उनको कि फेल क्यों किया गया है लगातार? किया तो सर, लेकिन सर कुछ सर हो नहीं पाया ना सर। कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग के साथ हम लोग भी पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसे हमारे बैच में 12th बैच से हूँ, तो ऐसे 90% मतलब जो है 50-50% है नेपाली इंडियंस,
तो 50% सारे नेपाली पास है। इंडियन में से सारे के रिजल्ट रोक दिए जाते हैं, मेरे भी रिजल्ट रोक दिए जा रहे हैं, मैं सारे में सारे रोक दिए जा रहा था। दरअसल डोकलाम से नाकाम चीन इन दिनों नेपाल में भारत विरोधी गतिविधि के तहत अब वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को अपना निशाना बना रहा है। एक ओर जहां नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 10 मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे नेपाली छात्रों को पास किया जाता रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी काठमांडू विश्वविद्यालय के कुछ चाइना समर्थक प्रोफेसरों ने यूनिवर्सिटी के कुल 134 छात्रों को डिग्री से ही बेदखल कर दिया है। सरकार हॉस्पिटल भारतीय छात्रों से भेदभाव बंद करो। सियासी मूड को भांपते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में आ गए और चीन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हमारी मांगे पूरी करो। इस पूरी घटना का रियलिटी चेक करने इंडिया न्यूज की टीम जब काठमांडू पहुंची तो पता चला कि भारतीय छात्रों से किस तरह भेदभाव किया जा रहा है। हमारे पास कुछ ऐसे सनसनीखेज दस्तावेज हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय मूल के विद्यार्थियों के साथ पक्षपात हो रहा है काठमांडू विश्वविद्यालय में। साल के बाद साल बार बार परीक्षा में पास करने की कोशिश करते हैं विद्यार्थी, लेकिन उन्हें उत्तीर्ण होने नहीं दिया जाता है। कई बार इन विद्यार्थियों ने काठमांडू यूनिवर्सिटी को लिखा, इंडियन एम्बेसी को लिखा, पीएमओ को लिखा, तमाम चिट्ठियों के जवाब भी आए, लेकिन इन विद्यार्थियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है और इनकी तादाद काफी ज्यादा है। विद्यार्थियों का आरोप है ये सिर्फ और सिर्फ चीन के इन्फ्लुएंस में किया जा रहा है। नेपाल में हर साल एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हजारों भारतीय छात्र एडमिशन लेते हैं। भारत में नेपाल के अनेकों एजेंसियां इनको डॉक्टर बनाने का सपना दिखाती हैं और उस झांसे में आकर सैकड़ों छात्र नेपाल चले जाते हैं। लेकिन अब भारतीय छात्रों की डॉक्टर बनने की राह आसान नहीं है। इस बैनर में लिखा हुआ है साफ तौर से काठमांडू यूनिवर्सिटी हाय हाय। दरअसल ये वो छात्र हैं जो पिछले कई सालों से लगातार हर साल फेल कर दिए जा रहे हैं। इनका मानना है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। दरअसल काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 10 अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर भारतीय मूल के छात्र बड़ी संख्या में एडमिशन लेते हैं, लेकिन बताया ही जा रहा है कि साल 2011 से लगातार उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चीन के दबाव में नेपाल सरकार ऐसा कर रही है और इस वजह से हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिना डिग्री के वापस चले गए, जो हैं कॉलेज में उन्हें बार बार परीक्षा देना पड़ रहा है। कुछ तो छात्र ऐसे भी हैं जो 6-6 बार फेल कर दिए गए हैं और इसी बाबत जोगबनी में आज धरना और प्रदर्शन। इंडिया न्यूज की टीम ने काठमांडू यूनिवर्सिटी की तह तक जाने की कोशिश की और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन इस पूरे मसले पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। भारतीय मूल के विद्यार्थियों को लगातार काठमांडू यूनिवर्सिटी द्वारा फेल किए जाने की वारदात इस कदर बढ़ गई कि कई विद्यार्थियों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी। ऐसी चिट्ठी की कॉपी हमारे पास मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जवाब भी आया, जिसमें खास तौर से ये कहा गया है कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो तथाकथित रूप से प्रताड़ित हैं, उन्हें अंडर सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काठमांडू उनको संपर्क करना जरूरी है। यानी कि भारतीय सरकार भी कहीं न कहीं हरकत में आई है। वो इस बात को संज्ञान लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सैकड़ों की तादाद में भारतीय मूल के विद्यार्थियों को लगातार काठमांडू विश्वविद्यालय में फेल किया जा रहा है। अगर नेपाल में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो काठमांडू विश्वविद्यालय में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस काठमांडू, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर चितवन, काठमांडू मेडिकल कॉलेज काठमांडू, नेपाल मेडिकल कॉलेज काठमांडू, नेपालगंज मेडिकल कॉलेज नेपालगंज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज पाल्पा, नोबेल मेडिकल कॉलेज विराटनगर, विराट मेडिकल कॉलेज विराटनगर और देवदाहा मेडिकल कॉलेज रूपनदेही शामिल हैं। आंकड़ों के तहत नेपाल के अलग अलग 10 मेडिकल कॉलेजों में 3,435 भारतीय छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इनका नामांकन साल 2011 में काठमांडू यूनिवर्सिटी के नियमानुसार हुआ था, जिनका साल 2015 तक कोर्स खत्म भी हो चुका है।
उधर नेपाल में भारतीय दूतावास के अधिकारी नीरज तिवारी ने मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि मामले में काठमांडू यूनिवर्सिटी को तलब किया गया है। और नेपाल में भारतीय छात्रों से भेदभाव पर सांसदों ने अपना विरोध जताया है। क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। देखिए, नेपाल की तरफ से जो ज्यादतियां हुई हैं कि हमारे छात्रों के साथ भेदभाव किया गया, मैं समझता हूं कि भारत की तरफ से बहुत ही कठिन कठोर शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। हमारी सरकार ने नेपाल सरकार को इस बात में डपट करनी चाहिए कि इस तरह से आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको इसमें फौरन अपने रवैये को बदलना होगा। शायद आप लोगों को पता हो ना हो, चाइनीज लैंग्वेज का पेनिट्रेशन हो रहा है पूरे नेपाल में और उसकी झलक उत्तर बिहार तक आ रही है। तो कमोबेश हम अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर वहां तक हमारी बातें नहीं पहुंचती है ना, तो आपकी डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून है, आप गुब्बारे उड़ा रहे हैं। शिवपूजन झा, जिनकी रिपोर्ट हमने देखी, वो हमारे साथ जुड़ गए लाइव इस मुद्दे पर बात करने के लिए। शिवपूजन, नेपाल के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में आप गए हैं, एक बड़ा भारतीय छात्रों का वहां पर एक हिस्सा है जो लगातार फेल हो रहा है। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने तो आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी मानसिकता क्या आपको समझ में आई? क्यों फेल किया जा रहा है? लगातार भारतीय छात्र जो पढ़ने जाते हैं उनसे उन्हें आय भी होती है, लिहाजा इस तरह का रवैया। भारतीय छात्रों के साथ नेपाल में भेदभाव की खबर शिवपूजन झा कवर करने गए थे। तमाम छात्रों को, जो भारत के वहां पर छात्र हैं, करीब 3,500 छात्र हैं, इनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, उन्हें लगातार कोर्स में फेल कर दिया जा रहा है। शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने की जल्दी कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के पीछे तमाम छात्रों का कहना है कि ये सब कुछ चाइना के असर के चलते हो रहा है। शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवपूजन, आपकी रिपोर्ट देखी, तमाम छात्रों को देखा, बड़ी उम्मीद से पढ़ने के लिए वहां पर गए हुए हैं। दो यहां पर बातें निकल कर आती हैं, एक तो इतना बड़ा भारतीय छात्रों का हिस्सा है जिनके जरिए तमाम आय होती है, फीस के जरिए इन तमाम कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को आय होती है, लिहाजा उन्हें लगातार फेल करते जाना, क्या ये जानबूझकर पैदा की जा रही स्थिति है या भारतीय छात्रों का भविष्य बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश कहें या सोच कहें? जाहिर तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और यही चाहते हैं तमाम छात्र कि इस मामले में पूरी की पूरी तफ्तीश हो और जो सच्चाई है वो सामने आए। छात्रों का बहुत तरीके का आरोप है, सबका मानना है कि ये चाइना के दबाव में इस तरीके का हो रहा है। गौरतलब है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध रहा है। एक तरीके से अधिकांश जो लोग हैं वो हिंदी बोलने में सक्षम है, लेकिन अगर हिंदी पर पाबंदी लगाई जाती है कैंपस में तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं है। और विद्यार्थियों का यहां तक कहना है कि जब वो री एग्जामिनेशन और री इवैल्यूएशन के लिए अप्रोच करते हैं तो अक्सर उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके आंसर शीट दिखाए जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि जो अंक पहले प्राप्त है वही अंक उनको दिए जाएंगे, उसमें कहीं किसी तरीके से कोई इजाफा नहीं होगा। चाहे अगर गणित जो हिसाब लगाया जाता है उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उसे भी नहीं सुधारा जाता है। यानी कहीं न कहीं विद्यार्थियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जानबूझकर उनके साथ पक्षपात हो रहा है। दूसरी बात अहम यह है कि 70 से 72 लाख रुपए ये 5-5.5 साल के कोर्स के लिए विद्यार्थी देते हैं, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा दबाव रहता है उनके परिवार के ऊपर कि अगर वहां पढ़ाई करने के लिए गए हैं तो डिग्री लेकर के वापस आए, और डिग्री अगर नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। शिवपूजन, कुछ समझ में आ पाया कि इस तरह से विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने की ये जो कोशिश है नेपाल में कॉलेजेस की तरफ से की जा रही है, ये आखिर किस सोच का नतीजा है? क्योंकि इससे नुकसान तो उनका भी हो रहा है। अगर इस तरह से विद्यार्थी हतोत्साहित होते रहे, उन्हें डिग्रियां नहीं मिली, तो वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी वहां से हट जाएंगे। क्या फायदा है, किसका फायदा है? क्या कुछ आप पड़ताल कर पाए? देखिए, हर साल तकरीबन 3-3.5 हजार विद्यार्थी मेडिकल के अलग अलग कॉलेजेस में वहां एडमिशन लेते हैं। 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं और चूंकि भारत में बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, तो जो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके रिजल्ट के बेसिस पर ये एडमिशन वहां पर होते हैं और बहुत बड़े पैसे की मांग होती है वहां पर। उस पैसे को दे करके भी विद्यार्थी चाहते हैं कि डिग्री उनको मिले। हम कुछ विद्यार्थियों से मिले, उनसे पता चला कि उन्हें डिग्री नहीं मिली तो हार करके वो वापस आ गए, यानी कि पूरे 4-5 साल की मेहनत जो है वो जाया गई, वो बेकार चली गई।
क्या मूल कारण है, ये जाहिर तौर पर अन्वेषण का विषय है। और जो चिट्ठियां लिखी गई हैं पीएमओ को, तो जो विद्यार्थी हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो इंडियन एम्बेसी नेपाल में है, उसमें कंसर्न अधिकारी से मुलाकात करें। तो बातें हर तरफ से उठाई जा रही हैं और कई ऐसे उस इलाके के जो सांसद हैं सीमावर्ती क्षेत्र के, उनके संज्ञान में भी बातें डाली गई हैं। धरना प्रदर्शन का भी अब दौर शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि शायद दोनों ही देश अगर मिल बैठ करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें तो दोनों देश के लिए, मैत्री संबंध के लिए खासतौर से ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि भारत और नेपाल की जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं और जिस तरीके से लाखों की संख्या में नेपाल के नागरिक यहाँ काम करते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में भारत के नागरिक खुलेआम नेपाल जाते हैं, तो जाहिर तौर पर एक अच्छे संबंध बहुत जरूरी है। जी हाँ, अब शायद दोनों देशों को ही बैठना होगा, क्योंकि मैत्री संबंध तो अपनी जगह है, लेकिन विद्यार्थियों का भविष्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया शिवपूजन झा इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है